आप लोग चाय पत्ता देखे हैं? चाय पत्ता में क्या है? ग्रीन कलर है। धीरे धीरे जो प्रोसेस होते गया और क्या हुआ, वो कॉपरी ब्राउन हो जाता है, देन वो ब्लैकिश ब्राउन हो जाता है। फर्मेंटेशन में हमेशा टेम्परेचर, ऑक्सीजन, एवरीथिंग बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं किस तरह से वो कलर चेंज होता है और क्या चीज़ है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्या चीज़ है फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो फर्मेंटेशन एंड ऑक्सीडेशन इज सेम थिंग। जस्ट ऑक्सीडेशन इसलिए बोला जाता है कि वो ऑक्सीजन के साथ में मिक्स होके कलर चेंज होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टी टेक चैनल। ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम एंड कैटेचिन ये दोनों चीज मिक्स होके ऑक्सीजन का प्रेजेंस में वो ऑक्सीडेशन होता है। ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में बोलने से पहले मेरे को आप लोग को 4-5 स्टेप का बारे में बोलना पड़ेगा। प्रोसेस केमिस्ट्री, प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स, टेम्परेचर, डिग्री ऑफ वेदर, रोलिंग या सीटीसी, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन, पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन, एनवायरमेंटल ऑक्सीडेशन। तो चलिए जानते हैं एक एक स्टेप का, जैसा प्रोसेस केमिस्ट्री। तो प्रोसेस केमिस्ट्री क्या है? देखिए, कैटेचिन के बारे में बोला। कैटेचिन क्या है? फ्लेवोनॉइड का पार्ट है। और कैटेचिन जो है आपका 6 टाइप्स का होता है। मैं कैटेचिन को C डिनोट करता हूं, तो एपी कैटेचिन बोल के EC डिनोट कर रहा हूं। एपी कैटेचिन गैलेट बोल के है ECG, गैलोकैटेचिन GC, एपी गैलोएट कैटेचिन EGC, आउट एपी गैलोएट कैटेचिन गैलेट EGCG। एपी बोल के आपका बहुत सारा कैटेचिन है। ये एपी क्या है? ये एपी है स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन ऑफ कैटेचिन। कैटेचिन किस टाइप का है, कैसा है कैटेचिन, इसको डिनोट करता है एपी से। अभी मैं एक लिस्ट दिखाता हूं आप लोग को। देखिए, EGC प्लस EC थियाफ्लेविन, मतलब EGC एंड EC मिलके थियाफ्लेविन जनरेट किया। EGCG प्लस EC मिलके थियाफ्लेविन एंड 3 मोनोगैलेट क्रिएट किया। फिर EGCG ECG थियाफ्लेविन 3 एंड 3 डाइगैलेट जनरेट किया। फिर EGCG प्लस ECG, ये क्या होता है? थियाफ्लेविन प्लस 3 मोनोगैलेट जनरेट किया। फिर GC प्लस EC आइसोथियाफ्लेविन जनरेट किया। GC प्लस C नियोथियाफ्लेविन जनरेट किया। इसमें जो पहले का 4 है, थियाफ्लेविन, थियाफ्लेविन मोनोगैलेट, थियाफ्लेविन डाइगैलेट, थियाफ्लेविन मोनोगैलेट, इसमें आप देखिए EPI जो लगा है वो लोग थियाफ्लेविन को जनरेट कर रहा है। क्योंकि आपको मालूम है मोनोगैलेट एंड डाइगैलेट, ये 2 चीज थियाफ्लेविन के साथ में जोड़ गया। थियाफ्लेविन के साथ में ये दोनों जोड़ के ब्राइटर एंड ब्रिस्कनेस ले आता है। और थियाफ्लेविन का काम ये कर देता है। तो अभी आप बोलेंगे थियाफ्लेविन किस तरह से होता है? चाय में जो कैटेचिन है उसके साथ में ऑक्सीजन एंड एंजाइम मिलते ही वो थियाफ्लेविन बना लेता है। इसमें एंजाइम जो है वो आपका कैटालिस्ट का काम करता है। आप लोग साइंस में सुने होंगे कि ऑक्सीजन जब जनरेट होता है, ऑक्सीजन जब बनाता है,
तो उसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड बोल के MnO2 आपका काम करता है। ये MnO2 का काम है जितना फर्स्ट रिएक्शन करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है, सेम चीज, लेकिन इसमें MnO2 का कोई रिएक्शन नहीं होता है। MnO2 एक सेपरेट चीज रह जाता है, लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाता है। सेम चीज यहां में कैटचिन और ऑक्सीजन मिलने का साथ साथ में एंजाइम का साथ में, एंजाइम इसमें कैटालिस्ट का काम करता है। एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन है और वो कैटालिस्ट का काम करके ऑक्सीडाइजेशन जो है वो बहुत फास्ट करा देता है। थियाफ्लेविन जब जनरेट होता है उसके साथ में मोनोगैलेट एंड डाइगैलेट भी जनरेट होता है, और वो मोनोगैलेट एंड डाइगैलेट जो है वो आपका ब्रिस्कनेस एंड ब्राइटनेस ले आता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाता है प्रोसेस रिक्वायरमेंट। प्रोसेस रिक्वायरमेंट में आपको क्या जरूरी है? चाय पत्ता तो है ही, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ही, एंजाइम है ही, और ऑक्सीजन भी जरूरी है। ये जो ऑक्सीजन जो है ये मेन पार्ट हो जाता है उस टाइम में ऑक्सीडेशन के लिए। उसमें आपका सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो फर्मेंटेशन फास्ट नहीं होगा और चाय जो है हीट अप होगा और आपका लिकर जो है वो डाल हो जाएगा। तो इसलिए आपका प्रोसेस रिक्वायरमेंट में ऑक्सीजन का रहना बहुत जरूरी है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ड्राई एयर कभी भी आप फर्मेंटिंग रूम में मत दीजिए, उसमें मिस्ट रहना चाहिए। ड्राई एयर जब आपको चाय में लगेगा, जस्ट टॉप लेयर ऑफ द टी इन फर्मेंटेशन ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाता है टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर कितना रखना है? टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड आपका फर्मेंटिंग रूम में। हमेशा आप ये चीज ध्यान रखेंगे, रोलिंग रूम, सीटीसी रूम एंड फर्मेंटिंग रूम, ये तीनों में आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। मैक्सिमम फैक्ट्री में क्या होता है, सीटीसी एंड ऑर्थोडॉक्स रूम से जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है फर्मेंटिंग रूम से। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा दोनों का बराबर सा मोटा मोटी रह जाए, लेकिन ये तो जनरली पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीटीसी रूम में आपका फर्मेंटिंग रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना झमेला है। तो इसलिए मोटा मोटी है, उतना ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ में सीटीसी काट जो है वो बिलो 98 डिग्री दैट मीन्स बॉडी टेम्परेचर का नीचे में रहना पड़ेगा। और रोलिंग टेबल में जब आप ऑर्थोडॉक्स घुमाएंगे तब आपका उसका टेम्परेचर भी आपका कम होना पड़ेगा। तो कम होने से क्या होगा, फर्मेंटेशन में जाके फर्स्ट फर्मेंटेशन हो सकता है और बढ़िया सा चाय आपका बन सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डिग्री ऑफ वेदर। इसमें क्या है, हार्ड वेदर आप करेंगे तो हार्ड वेदर में आपको फर्मेंटेशन होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब आप हार्ड वेदर करेंगे और ऑर्थोडॉक्स रोलिंग में देंगे तो उसका जो सॉफ्ट लीफ है वो बहुत जल्दी फर्मेंटेड हो जाएगा, और जो हार्ड लीफ है उसमें ऑक्सीजन पेनेट्रेट करने नहीं सकेगा, तो उसको फर्मेंटेशन टाइम ज़्यादा लगेगा। एक एक पार्टिकल्स में आपका ऑक्सीजन जाना पड़ेगा तो वो फर्मेंटेशन होगा, और सीटीसी में भी सेम है। तो जनरली क्या होता है, हार्ड वेदर इसका मतलब है लॉन्गर पीरियड ऑफ फर्मेंटेशन। कोर्स लीफ रहता है, उसमें भी आपका जो बर्ड्स है, जो ऊपर का पत्ता है वो आपका सॉफ्ट होता है तो वो जल्दी फर्मेंटेशन हो जाएगा, और जो कोर्स लीफ है वो आपका थोड़ा सा देरी लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन उसमें नहीं पहुंच पाता है। जब उसमें नहीं पहुंच पाता है तो उसका टाइम ज़्यादा लगता है,
इसका मतलब अनइवन फर्मेंटेशन होगा। कंप्लीटली एक चाय बनाने के लिए आपका क्या चाहिए? अच्छा पत्ता, प्रॉपर वीदर, प्रॉपर रोलिंग या सीटीसी कटिंग, प्रॉपर फर्मेंटेशन एंड प्रॉपर ड्राइंग। इतना कुछ होने के लिए आपको वीदर में रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल्स का वीदर देखना पड़ेगा, उसके साथ में आपका फर्मेंटेशन टाइम भी देखना पड़ेगा। तो वीदर का जो पार्ट है फर्मेंटेशन में क्या जरूरी है वो मैं बता दिया। डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन, अभी देखिए डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है। आपको एक इतना बड़ा चाय बागान में आप काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में तो आपका बॉटलिंग भी लेता है, आपको तो ये पता नहीं है कौन सा प्लांट है, कौन सा चाय है, क्या प्लांट है, TB1 है, सीड है, S3E3 है, बेजान है, तिनाली 17 है, आपको ये चीज पता नहीं है। लेकिन आपका फैक्ट्री में वो पत्ता आ गया, आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो आपको कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन आपको उसी से चाय बनाना है, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन उसमें आपको ये देखना पड़ेगा वीदर प्रॉपर करेंगे आप, तो उसमें एक चीज का फर्मेंटेशन में एक चीज आता है कि कोई ट्राफ का आपका थोड़ा सा फर्स्ट फर्मेंटेशन होगा, कोई ट्राफ का थोड़ा मीडियम फर्मेंटेशन टाइम लेगा और कोई थोड़ा सा स्लो फर्मेंटेशन होगा। तो इसमें वीदर का भी फर्क है, प्लांटिंग मटेरियल्स का भी फर्क है। तो प्लांटिंग मटेरियल्स आपका किस टाइप का है वो भी अच्छा चाय के लिए काम आता है। पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है, कितना टाइम लगेगा? मैंने आगे में कोई भी वीडियो में मैं बोला था कि फर्मेंटेशन आफ्टर प्लकिंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो बहुत स्लो होता है। वीदरिंग में आके आउट होता है, लेकिन वो भी स्लो है। लेकिन जब आपका सेल ब्रेकिंग होगा सीटीसी एंड रोलिंग टेबल में, तब उसका फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है थोड़ा फास्ट। तो इसलिए हार्ड वीदर में, ऑर्थोडॉक्स में ज्यादा टाइम लगेगा, पीरियड जो है वो बड़ा हो जाएगा, और सीटीसी में उसका कम हो जाएगा क्योंकि सेल ब्रेकिंग ज्यादा मिही हो जाता है। और ऑर्थोडॉक्स का फर्मेंटेशन टाइम 2.5 घंटा से 3 घंटा 45 मिनट तक भी जाता है, और सीटीसी में आपका 55 मिनट से 1 घंटा 25 तक जाता है। लेकिन वो कभी कभी 1:50 1:40 तक भी जाता है। लेकिन वो कब होता है? ज़्यादा फर्मेंटेशन टाइम कब होता है? जब आपका ठंडा थोड़ा अक्टूबर नवंबर आ जाएगा, तो आपका फर्मेंटेशन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा कि उसमें टेम्परेचर जो है वो फॉल डाउन होता है, और टेम्परेचर उतना नहीं मिलता है, और ऑक्सीजन और चाय के साथ में मिक्स होके जो एंजाइम जो मिक्स होके जो फर्मेंटेशन करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस उतना फास्ट नहीं हो सकता है। जब नहीं होता है तब उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। इसलिए देना पड़ता है कि फर्मेंटेशन में आपका टेम्परेचर ग्रो नहीं हो पा रहा है। सेम ऑर्थोडॉक्स में भी है। ऑर्थोडॉक्स आपका 2.5 घंटा से लेकर 3 घंटा 45 मिनट तक जाता है। लेकिन वही चाय, सेम मटेरियल, सेम चीज आप गर्म सीजन में, समर सीजन में करेंगे तो आपका टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और उसमें टेम्परेचर आपको मैं बोला ही हूं 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना चाहिए, उसमें आपका अच्छा चाय बनेगा। एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वही मैं बोला था कि क्लाइमेट का ऊपर में, टेम्परेचर के ऊपर में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ऊपर में,
हर चीज के ऊपर में आपका ये फर्मेंटेशन का टाइम पीरियड डिफर करता है। मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन आपका 2-3 टाइप का होता है, जैसा फ्लोर फर्मेंटेशन, गमला फर्मेंटेशन एंड CFM जो बेल्ट में जाता है। मेरा ख्याल से फ्लोर फर्मेंटेशन इज द वेरी बेस्ट प्रोसेस, क्योंकि फ्लोर फर्मेंटेशन में आप फ्लोर को अच्छा से क्लीन कर सकता है। लेकिन गमला फर्मेंटेशन में आपका उसमें एल्यूमिनियम रहता है, गमला जो है, और वो सुइटेबल कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए, तो उसमें आपका फर्मेंटेशन अच्छा होता है। उसमें कोल्ड एयर आपका पेनेट्रेट करके नीचे से ऊपर आता है, जो गमला फर्मेंटेशन होता है, गमला ड्राफ्ट जो होता है, नीचे से पेनेट्रेट करके हवा आता है और वो कंडेंस करता है। कंडेंस करने के बाद में वो फर्मेंटिंग होता है। तो गमला फर्मेंटेशन बेटर जो है वो फ्लोर फर्मेंटेशन है। और CFM में भी सेम है। CFM में भी आपको नीचे से डक्टिंग से हवा देता है और वो फर्मेंटिंग होता है। उसमें भी टाइम पीरियड एक रहता है। लेकिन मेरा ख्याल से फ्लोर फर्मेंटेशन अभी भी मैं बोलूँगा बेटर है, इसलिए कि बैक्टीरिया फॉर्मेशन होने का चांसेस कम रहता है और क्लीनिंग बहुत अच्छा से होता है फ्लोर में। लेकिन मशीन में एंड गमला फर्मेंटेशन में आपका अच्छा क्लीनिंग नहीं हो पाता है। इतना सारा जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया को आप फुलफिल करेंगे प्रॉपर वे में, आपका चाय अच्छा बनेगा। तो इतना तक मैं आज में बता दिया फर्मेंटेशन के ऊपर, प्रोसेस केमिस्ट्री के ऊपर। तो आप लोग देखे होंगे। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बोलेंगे। थैंक यू सो मच। आज में इतना ही।